हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम समीर है एंड आज हम मैजिक लेवल के बारे में बात करेंगे कि मैजिक लेवल क्या है, किस तरीके से वो आपकी ट्रेडिंग में हेल्प कर सकता है और किस तरीके से आपकी ट्रेडिंग को इजी बना सकता है। राइट। सो हम सभी को पता है एक कंसेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। राइट। सबसे पहले मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। राइट। हमारा एक इंडिकेटर है जिसका नाम है इंट्राडे क्रेजी मनी एआई। इसकी सेटिंग्स में आपको मैजिक लिक्विडिटी लेवल्स दिखेगा, बाय सेल है, फॉरेक्स मोड है, इंडियन मोड है, व्हाटएवर इट इज। तो इस सब के बारे में हम बात करने नहीं आए। हम आज स्पेशली बात करेंगे कि मैजिक लेवल्स से क्या रिलेशन है, क्यों मैजिक लेवल्स। राइट। सो लेट्स गो टू निफ्टी। राइट। ये आज का निफ्टी का चार्ट है। इफ यू वांट हम पिछले दिनों में भी जा सकते हैं निफ्टी का चार्ट देखने के लिए कि क्या हुआ था। राइट। बिफोर ये कंसेप्ट हमें समझना होगा कि क्यों हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। राइट। नाउ मार्केट में क्या होता है कि व्हेन यू आर ट्रेडिंग, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ से प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देता है। राइट। अभी अगर आप देखोगे तो प्राइस ने इस लोकेशन से, अगर मैं इस हाई को मार्क कर दूं, राइट, तो आप देखोगे जब प्राइस इस हाई के पास में आया, यहां से उसने ग्रीन कैंडल अपर क्लोजिंग दिया, सब अच्छा दिया, बट ऑल ऑफ अ सडन सेलिंग आनी चालू हो गई और उसके बाद में मार्केट गिरता गया। राइट। तो ऐसा क्यों हुआ? राइट। क्वेश्चन इज कि ऐसा क्या था इस लेवल पे कि जब प्राइस यहां पर आया तो आने के बाद में उसने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद में एक ब्रेक डाउन दिया, फिर वापस आया उस पे टच होके, फिर उसके बाद ब्रेक डाउन दिया। मतलब व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ दिस थिंग। राइट। क्या जरूरत है ये चीज की होने की कि जब भी प्राइस एक ऐसी जगह पे आता है जहां से वो पहले गिरा है या पहले उसने एक हाई बनाया है, वहां पे आने के बाद में क्यों फॉल दिखना हमें स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप ये देखोगे, ये जो कंसोलिडेटिंग एरिया था, इस एरिया में जब भी प्राइस आया उसने एक फॉल दिया, फिर उसके बाद कंसोलिडेट किया, फिर वापस हमें फॉल ही मिला है। राइट। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आप सभी को पता है, बट सपोर्ट और रेजिस्टेंस से बढ़ के होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बेसिकली क्या होती है कि जब भी कोई बड़ा ट्रेडर मार्केट में ट्रेड करना चाहता है ना, तो उसका एक इंट्यूशन होता है कि वो कभी भी मार्केट प्राइस पे कोई भी चीज नहीं लेते हैं। वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम मार्केट को एक ऐसी जगह पे लेके जाए जहां से बहुत सारे हमें ऑर्डर्स मिले। राइट। अब एक रिटेलर अगर ऑर्डर्स चाहता है तो उसे ऑर्डर्स रिटेलर्स की नहीं, सॉरी, एक इंस्टीट्यूशन अगर ऑर्डर्स चाहता है तो वो कोई इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर सर्च नहीं करेगा, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस को पता है कि इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर कहाँ लगते हैं। राइट। उनका ही तो एक मेथोडोलॉजी है। तो रिटेलर्स के ऑर्डर्स चाहिए। राइट। और रिटेलर्स के ऑर्डर मिल जाते हैं ना, तो वहां से हमें एक बहुत ही अच्छा मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलता है। राइट। बट क्या होता है कि जैसे रिटेलर्स के ऑर्डर्स होते हैं वैसे ही इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स भी तो होंगे ना। राइट। तो अगर आपको ऐसी प्लेस कोई पता चल जाए जहां पर रिटेलर्स के बहुत सारे ऑर्डर्स है, तो आप मैनिपुलेशन से बच सकते हो और आप सही जगह एंट्री ले सकते हो। पर क्या होगा अगर आपको एक ऐसी जगह पता चलिए जो जगह पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, आपको हाई लो नहीं दिख रहा है, बट फिर भी उस जगह पर आने के बाद प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। राइट। जैसे कि आप अगर एक ये लो देखोगे, राइट, ये लो, ठीक है, अभी ये लो मैंने जो मार्क किया है, आप देखोगे क्या हुआ कि प्राइस फॉल दिया। राइट। फिर उसके बाद में एक छोटा सा में राइज देखने को मिला, फिर प्राइस वापस आया। सबसे पहले तो इस जो लो का लिक्विडिटी उसने स्वीप किया। राइट। इस लो के नीचे के जो भी ऑर्डर्स थे, राइट, जो ये राइज आ रहा था, इस लो के नीचे के उसने ऑर्डर्स लिए। दिस इज नॉट अ वेरी गुड सेटअप, बट ठीक है, लेट्स गो फॉर अ वेरी गुड सेटअप। राइट। उसने क्या किया प्राइस ने, देन प्राइस ने थोड़ा सा राइज दिया, ये जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक किया। यहाँ पर बहुत से लोगों ने एंट्री लिया होगा बिकॉज एक छोटा सा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। राइट। देन व्हाट हैपेंड इज दे स्टार्टेड सेलिंग इन दिस जोन। राइट। सेलिंग कर करके कहाँ लाना है कि ऐसी जगह पे लाना है जहां पर बहुत सारे लोगों की ऑर्डर्स हो। राइट। अब जो बंदा यहाँ पे बाय करेगा उसका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली यहाँ पे होगा। राइट। उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे बाय करेगा तो ऑब्वियसली यहाँ के अलावा और कोई जगह नहीं है ना स्टॉप लॉस रखने के लिए। तो व्हाट दे डू इज डिप करते प्राइस को उस जगह तक की जहां पर लोगों के ऑर्डर है। राइट। और स्टॉप लॉसेस है, यहाँ पर स्टॉप लॉस खा के वो प्राइस बूम हो जाता है। ये कंसेप्ट है लिक्विडिटी हंटिंग का, ये जो करते हैं इंस्टीट्यूशन करते हैं। राइट। इससे क्या होगा कि अगर आपको ये चीज पता है और आप ये कैच कर लो तो आप अच्छी रैली पकड़ सकते हो, नो डाउट।
बट ये एक ऐसा हो जाता है कंसेप्ट कि यू हैव टू फाइंड आउट कि यार कहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, फिर अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग टाइप की लिक्विडिटी भी आपको मिलेगी, दैट इज ऑल्सो अ थिंग। ऐसा नहीं है कि आपको हर टाइम फ्रेम पे एक ही टाइप की लिक्विडिटी मिलेगी, राइट। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी टू, राइट। बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं, कहीं पर बहुत कम ऑर्डर्स होते हैं, कहीं से मूवमेंट नहीं आता है, कोई मैनिपुलेट होता है लिक्विडिटी। सो इंस्टीट्यूशंस को तो पता है ना, वो स्मार्ट है, वो उनको पता है कि आप लोग भी उनकी ट्रिक्स यूज़ करना स्टार्ट कर चुके हो, यूट्यूबर सिखाते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, राइट। हमें रिटेलर्स से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, हम वो नहीं करेंगे जो सब करते हैं, सब रिटेलर्स के पीछे भागते हैं, राइट। सबको लगता है कि लिक्विडिटी ले लो, उसके बाद में आपका ये हो जाएगा, आपको लिक्विडिटी सीखनी पड़ेगी, आपको ये फलाना। डोंट डू दैट, राइट। सब लोग जो कर रहे हैं वो करने से आप पैसा नहीं कमाओगे, क्योंकि जो मेजॉरिटी करते हैं वो ऑलरेडी क्रैक हो चुका है, राइट। उसमें क्या हो जाता है कि फिर आप 10 ट्रेड लोगे, आपके 2-3 ट्रेड अच्छे जाएंगे और आपको लगेगा नहीं वर्क तो करता है, बस मुझे परफेक्शन की जरूरत है। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स, ओके। हम एट क्रेजी मनी वो चीज़ करते हैं और वो चीज़ ढूंढते हैं और वो चीज़ सिखाते हैं जो कि लोगों को पता नहीं है, राइट। तो अगर ऐसी प्लेस पता चल जाए जहां पर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ना हो, जहां पर कोई लिक्विडिटी हंटिंग का अपॉर्चुनिटी ना हो, बट इंस्टीट्यूशंस ने वहां पर अपने ऑर्डर्स प्लेस करके रखे हैं, डजेंट मैटर बाय साइड हो या सेल साइड, वो तो हमें भी नहीं पता होता, बट ऐसा जोन, ऐसा एक एल्गोरिथम जो कि आपको ये बता सके, ऐसी प्राइजेस बता सके जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, तो क्या उससे आपकी ट्रेडिंग में हेल्प होगी? क्या उससे आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी? क्या अगर ऐसे स्पॉट पे आपको अच्छा सा प्राइस एक्शन मिल जाता है तो आप ट्रेड कर सकते हो? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर तो आपको क्रेजी मनी के ट्यूटोरियल्स में मिल जाएगा, बट एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा कि क्या अगर ऐसी कोई चीज़ आपको पता चल सकती है तो आप जानना चाहोगे कि यार इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर कहाँ पर रख रहा है। अगर ये आपको पता चल जाए कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स कहाँ पर है, ये आपको पता चल जाए, तो क्या इससे आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो सकती है नहीं, राइट। देखिए, ये है आज का सिनेरियो जहाँ पर निफ्टी ने बहुत बार सपोर्ट लेने की कोशिश की है, राइट। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, इज एक्यूमुलेशन हो रहा है, बार बार प्राइस यहाँ पे आ रहा है, बार बार आपको देख रहे हैं अच्छा सा प्राइस एक्शन, ड्रैगन फ्लाई डोजी है, हैमर बना के ऊपर जा रहा है। इफ़ यू आर अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, आप इजीली इसको ट्रेड कर सकते हो। या फिर अगर मैं ये स्टडी का चार्ट ओपन करूँ निफ्टी का, राइट, अगर मैं बाहर रिप्ले जाके देखूँ तो आप देखोगे कि कल का जो फॉल आया है वो भी मैजिक लेवल से ही आया है, मैजिक लेवल तक ही आया है, राइट। सो ये कुछ ऐसे लेवल्स है, दिस इज रियल मैजिक। इतना कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम है जो कि आपको फिगर आउट करके बताएगा कि इंस्टीट्यूशन कहाँ पर बैठा है, राइट। क्या करते हैं वो लोग, मार्केट ओपन करते हैं, उसके बाद में एक रैली मिलती है 3 कैंडल की, बहुत ही बुलिश, हम लोग एंट्री बना देते हैं और ऑल ऑफ अ सडन कोई एक अचानक उनका कोई तो भी डिसाइडेड होता है जैसे कि सबका लेवल, वहां से मार्केट में फॉल आना चालू हो जाता है, राइट। एंड हम लोग सोचते हैं यार क्या रीजन है, आप मार्केट को ऊपर लेके गए 3 कैंडल तक के, ऑल ऑफ अ सडन आपने एक हैमर बना के अपने मार्केट को गिरा दिया, राइट। सो ये हम पकड़ेंगे, कब पकड़ेंगे? जब हमारे पास में मैजिक लेवल रहेगा, एटलीस्ट हमारे चार्ट पे एक ऐसी लाइन तो रहेगी जहां पर हमें पता रहेगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर बाय करके बैठा हूँ तो एटलीस्ट मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ क्वांटिटी बुक कर लूँ, ताकि अगर यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग आ जाए तो मेरा लॉस ना हो, राइट। और आप जो लोग बैठे हो ये देखने के लिए कि मैं एंट्री कहाँ पे लूँ, एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि जो दोनों मैजिक लेवल के बीच में ना मेरे को बाय करना है ना सेल करना, अगर सेल और बाय जो भी करना है मैं इन लेवल के ऊपर बाय करूंगा, इसके नीचे मैं सेल करूंगा। इतना सिंपल भी आपका ट्रेडिंग हो सकता है, राइट। आपको ये हम कंफर्म करके देते हैं विद स्मार्ट ओआई कि आपको अगर यहाँ पर बाय करना है तो क्या आपको बाय करना चाहिए, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर्स वी ऑल्सो सी कि व्हाट मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन द मार्केट आर डूइंग, राइट। क्योंकि रिटेलर्स भी होते तो है ना, अगर हमें रिटेलर्स क्या कर रहे हैं वो नहीं करना है, बट रिटेलर्स भी तो है ना, राइट। और ऐसा नहीं है कि हर रिटेलर जो है वो अच्छा नहीं है, देर आर फ्यू परसेंटेज ऑफ रिटेलर जो कि बहुत अच्छे हैं, काफी अच्छी ट्रेडिंग करते हैं, राइट, जो कि ऑप्शन सेलर्स है। एंड इंस्टीट्यूशंस में भी देर आर नॉट ओनली बायर्स, राइट। हमको लगता है कि इंस्टीट्यूशन सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करते हैं, बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट। जेन स्ट्रीट का जो केस आया था उसमें आपको सबको पता चल गया कि वो लोग बाइंग से ही मैक्सिमम पैसा कमा रहे थे, तो रिटेलर्स इंस्टीट्यूशंस बाइंग भी करते हैं, राइट।
तो हमें सेलर्स का भी तो पर्सपेक्टिव चाहिए ना, कि हमें तो मिल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी बाइंग हुई है, हम यहाँ पे बाय करके बैठ जाएंगे, बट व्हाट आर ऑप्शन सेलर्स डूइंग, ये तो आपको स्मार्ट ओआई से ही पता चलेगा। जब आप स्मार्ट ओआई ओपन करोगे, ओपन करने के बाद में जब आप सेलर इंटरेस्ट ओपन करोगे, तभी आपको पता चलेगा ना कि व्हाट इज हैपनिंग, सेलर का इंटरेस्ट कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, राइट। सो इस हिसाब से मैजिक लेवल का क्या है कि वो आपको हेल्प करता है टू एंटर इनटू अ ट्रेड, टू बुक टारगेट्स ऑन अ ट्रेड एंड टू टेक स्टॉप लॉसेस, राइट। वो आपकी इस तरीके से ट्रेडिंग में हेल्प करेगा जिससे कि आपका ये क्वेश्चन कि मैं एंट्री कहाँ पर लूँ फिगर आउट हो जाता है। गेसिंग गेम नहीं रहता है कि आपको पता है एग्जैक्टली कि मैजिक लेवल के पे क्लोजिंग मिला है, उसके बाद मैंने एंट्री लेना है, मैजिक लेवल के नीचे कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, ये एक ही कैंडल का मेरा स्टॉप लॉस होगा, नो प्रॉब्लम, राइट। उसके बाद में फिर अगर मुझे एंट्री लेनी है तो मुझे देखना है कि मेरा प्राइस एक्शन क्या है, उसके बाद में मैं सेकंड एंट्री ले सकता हूँ, या फिर मुझे सीधे स्मार्ट ओआई पे जाना है और देखना है कि जो मेरा यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ है उसके बाद में क्या मुझे सेल साइड एंट्री मिल रहा है। और आप देखोगे कि यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल रहा था सेल साइड का स्मार्ट ओआई में, और उसके बाद में यहाँ पर बहुत से लोगों ने शॉर्ट किया एंड दे मेड मनी, राइट। अगर आप कहोगे तो आई कैन शेयर स्क्रीनशॉट्स ऑफ पीपल हु आर ट्रेडेड हियर। सो ये चीज होती है, राइट। सिर्फ लेवल से भी कुछ नहीं होता, हमें चार्ट पे ये नहीं दिखता कि यहाँ पर बाय साइड के ऑर्डर है या सेल साइड के ऑर्डर है, बट अगर हम इसमें कुछ और चीज ऐड कर दे जो हमें बताए कि यहाँ पर कौन सी साइड पे ऑर्डर्स है, दैट बिकम्स गोल्ड। और उस गोल्ड को हम आप सभी के लिए इस डैशबोर्ड पे लेके आए, जहां पर आपको पता चलेगा कि मार्केट के जो ऑर्डर्स है वो एक्चुअली कौन सी साइड पे है, कि रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, ऑप्शन सेलर्स क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं। यू हैव टू नो अबाउट ऑल ऑफ देम, सबके बारे में पता होगा तभी आप ट्रेड कर पाओगे, राइट। सो देखो, ये तो मैंने आपको एक चार्ट बता दिया, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं रिप्ले बंद कर देता हूँ, राइट। नाउ व्हाट विल डू इज कि हमारे पास में ये सारे स्टॉक्स हैं, इन सारे स्टॉक्स में हम जाके देखेंगे कि मैजिक लेवल्स की इफेक्टिवनेस क्या रही है, क्या मैजिक लेवल के हिसाब से मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला है, क्या मैजिक लेवल पे स्टॉक है टाइम पास किया है ना, कंसोलिडेट किया है, क्या हुआ है मार्केट में, राइट। सो अब देखोगे यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस हमारे स्क्रीनर में भी आया था, स्क्रीनर में आने के बाद में स्टॉक में कंसोलिडेशन हुआ है हमारे स्मार्ट ओआई के हिसाब से, इसमें एंट्री नहीं बनी है, हमने इसमें एंट्री नहीं ली है। और आप देख सकते हो किस तरीके से मार्केट बहुत ही बुलिश वो दिखा रहा था मूवमेंट, एंड बहुत से लोगों ने यहाँ एंट्री लिया भी होगा आफ्टर डे हाई ब्रेक। बट देखिए हमारे यूजर्स बहुत स्मार्ट है, राइट। आप देखोगे कि मैजिक लेवल से फॉल आया है, राइट। लेट मी जूम इन, मैजिक लेवल से फॉल आया, देन मैजिक लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर से मैजिक लेवल तक के गया है। इतना अच्छा हैमर, इफ यू वांटेड टू स्कैल्प, ये आपका अपॉर्चुनिटी था, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक हम देखेंगे, पूरा कंसोलिडेटिंग है, कोई मतलब की बात नहीं है, राइट। वी विल लुक एट मल्टीपल स्टॉक्स, आप देखोगे कि मार्केट ओपन कहाँ पे होता है, किस तरीके से मैजिक लेवल पे सपोर्ट लेता है, राइट। सो ओपन इधर हुआ, मैजिक लेवल तक के गया, टुक सम ऑर्डर्स एंड देन वेंट अप, राइट। उसके बाद में हमारे पास में कोई लेवल्स नहीं थे, स्टॉक वाज कंसोलिडेटिंग, राइट। अभी देखो मैं इसको सॉर्ट करता हूँ अकॉर्डिंग टू नेम, अल्फाबेटिकली, मतलब सब हम सिर्फ टॉप के स्टॉक्स नहीं देख रहे, अभी अल्फाबेटिकली मैंने इसको सॉर्ट कर दिया पूरे लिस्ट को, मतलब कि अब ए बी सी डी ऐसा आएगा, राइट। तो ये उल्टा है, हम इसको ए बी सी डी से कर देते हैं, पीएल का चार्ट नहीं है, ठीक है। ए बी सी डी से स्टॉक आएंगे, मतलब देखो 1%, 2%, 0. या 3%, 0 माइनस, यानी कि प्लस माइनस सारे स्टॉक्स आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बुलिश साइड के स्टॉक देख रहे हैं, बेरिश साइड के स्टॉक्स देख रहे हैं, राइट। तो देखो आप, ये है 361, राइट। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप खुद चार्ट पे देखिए, आपको खुद दिख रहा है कि चार्ट पे क्या हुआ है, राइट। यस्टरडे वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग, मैं यस्टरडे का आपको चार्ट दिखाऊंगा, यू विल बी शॉक्ड, यू विल बी लाइक अब भाई ये क्या हो रहा है, राइट। देख सकते हो किस तरीके से मैजिक लेवल्स पे स्टॉक आके रुक जाता है, किस तरीके से कंसोलिडेट करने रखता है, राइट। और देखिए हम चाहते हैं कि आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी दे, राइट। इसीलिए आपके बाय करने से पहले ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं जो कि हम खुद आपके लिए बनाते हैं। आप देख सकते हो इंडिकेटर लोड हो रहा है, हमारा इसमें कोई नहीं, अगर मैं बंद करूंगा तो लेवल हट जाएंगे, दिस इज ऑटोमेटिक, हर कोई चार्ट के लिए आपको दिख जाएगा, राइट। देख सकते हो किसने अच्छी तरीके से, देखो इतना एक्यूरेट फॉल नहीं आता अगर चीज वर्क नहीं करती, इतना एक्यूरेट जंप नहीं आता अगर कोई चीज काम नहीं करती, राइट। आप देख सकते हो कितने अच्छे से रैली के अंदर भी हमें एंट्रीज देखने को मिलती है, कितने अच्छे से हमें फॉल्स देखने को मिलता है, राइट। आप देख सकते हो
कि मार्केट ओपन होता है मैजिक लेवल पे, देन कंटिन्यूस फॉल देता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करता है जो कि फेल होता है, कंटिन्यूस कंसोलिडेशन, ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं ना, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है, वो भी मैजिक लेवल से होता है, देन लुक एट द फॉल। मतलब भाई इट्स अमेजिंग, राइट? मतलब वो शॉक्ड हो जाता है बंदा कि इतना एक्यूरेट कैसे हो सकती है कोई लेवल जो कि ऑटोमेटिकली बनी है, राइट? ओपन मार्केट होता है, मैजिक लेवल पे सपोर्ट लेके मैजिक लेवल तक का टारगेट देता है, देन उसके बाद में फॉल आता है, टुक्स टेक सपोर्ट अगेन एट मैजिक लेवल, देन ऊपर जाने की कोशिश करता है, एंड फाइनली क्लोजिंग भी हमें कहाँ मिल रही है, एंड दिस इज ऑल इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? सी फॉल कहाँ से आया, कंसोलिडेट कहाँ पे हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हुआ, सिंपल, राइट? और ये मैं आप बोलोगे मैं पूरे 2000 स्टॉक बता दूंगा, सिर्फ एफएनओ में नहीं, हर एक स्टॉक में हमारे पास में डेटा आता है। यू कैन सी कि कहाँ से हमें फॉल दिख रहा है, कहाँ से हमें राइज दिख रहा है, कहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, कहाँ तक के मार्केट गया है, एवरीथिंग सब कुछ आपके सामने है। मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, देख सकते हो आप कि सपोर्ट एग्जैक्ट मतलब इतना एक्यूरेट सपोर्ट लेता है, इतना एक्यूरेट आपको, सिर्फ आपको अगर प्राइस एक्शन ट्रेडर भी आपको, तो यू कैन ट्रेड ऐप, मतलब बहुत इजीली आप ट्रेड कर सकते हो यार, बार बार बोलने वाली बात नहीं है। देख लुक एट दिस, राइट? वेरी गुड डोजी, एंड देन दिस इज अ ड्रैगन फ्लाई डोजी, देन आप देख सकते हो मोमेंट, राइट? सी ओपन मारा बुसू बहुत हाई गया, राइट? एंड देन जहाँ से रेजिस्टेंस लिया एग्जैक्ट पिन पॉइंट क्लोज हुआ, एंड देन यू सी फॉल। और ऐसे तो आपको हर स्टॉक में दिखेगा कि किस तरीके से मार्केट में, अभी मैं कर्सर हटा देता हूँ ना, आई स्टॉप टॉकिंग, और मैं आपको कुछ 10-15 स्टॉक दिखाऊंगा, आई वेट फॉर 5 सेकंड, ताकि आप देख सके कि उस स्टॉक में मैजिक लेवल का इफेक्टिवनेस किस तरीके से था और मार्केट ने कैसे मूवमेंट दिया है। इस सभी का एक्सेस आपको एक साथ में मिलता है, तो इंडिकेटर के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारा मंथली प्लान है उसमें आपको मैजिक लेवल मिलते हैं, आपको डैशबोर्ड मिलता है, आपको इंडिकेटर मिलता है, और आपको सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा सपोर्ट मिलता है। हम आपको लाइव मार्केट में गाइड करते हैं, आपको हम ट्यूटोरियल्स है, 1-on-1 क्लास हम आपको देते हैं। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स, आपकी प्रॉब्लम्स कुछ भी है, तो वी सॉल्व एवरीथिंग फॉर यू, ओके? सी आई कैन शो यू, आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। देखो इतना पिन पॉइंट है यार, आई एम टेलिंग यू, मैं बात नहीं करूँगा, बट यार कैसे ना बोलूँ, राइट? मतलब गर्व होता है कि हमने कुछ ऐसी चीज़ बनाई है। देखो कितना मस्त आपको इन्वर्टेड एमआर दिख रहा है, देन लुक एट द फॉल, कितना शानदार फॉल आया। ये हमने नहीं बनाया है, दिस इज ऑटोमेटिकली मेड बाय एल्गोरिथम। देखो मैं इंडिकेटर बंद करूंगा, बंद हो जाएगा, ऑन करूंगा, लेवल आ जाएगा, राइट? इंडिकेटर में आपके सेटिंग में जाके अगर मैं मैजिक लिक्विडिटी लेवल्स बंद करता हूँ, तो देखो ओके किया, राइट? ये इंडिकेटर हमारा लोडर, लेवल्स चले गए, मैजिक लिक्विडिटी ऑन किया, ओके किया, लेवल्स आ गए। और कितना पिन पॉइंट है एस्ट्रल, 1000 ट्रेड बता सकता हूँ, 1000 स्टॉक्स बता सकता हूँ, और सब जगह एक ही चीज़ होने वाली वो है कि इट विल प्रूफ कि हमारा सेटअप, हमारे लेवल्स, एवरीथिंग कितना स्ट्रांग है, राइट? सी बजाज फाइनेंस, राइट? और देखो लेवल्स अलोन कुछ नहीं करते बॉस, लेवल्स के साथ में सेटअप भी ज़रूरी है, और वो सेटअप भी हमारे पास में है, राइट? ये ही नहीं कि मार्केट लेवल तक के गया, लेवल के बाद में वो क्या करेगा वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम एंट्री ले पाएंगे, राइट? और वो हम हमारे स्मार्ट ओवर से समझते हैं, और उसको यूज़ करके ही हम हमारे ट्रेड्स भी एग्जीक्यूट करते हैं, राइट? सो आई प्रॉमिस्ड यू अ वीडियो अबाउट मैजिक लेवल, एंड हियर इट इज़। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो, बेझिझक, बिना कोई सोचे समझे आप हमें मैसेज करिए, हमें पूछिए। हमें आपको कोई स्टॉक का चार्ट देखना है कि उसका मैजिक लेवल बताओ, हम आपको बताएंगे, आप मुझे हमें मैसेज कर सकते हो। यू कैन आस्क एनीथिंग अबाउट ट्रेडिंग टू अस, मेरे को मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, मेरा यूज़र नेम है समीर_मनी। देखो कितना शानदार सपोर्ट लेके गया, मतलब दिल आ जाता है भाई इसी चीज़ पे। थैंक यू।